नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि बंजर भूमि किसे कहते हैं, सार्वजनिक उपयोग की भूमि किसे कहते हैं और सीलिंग एक्ट क्या है, फर्जी बैनामा किसे कहते हैं और फर्जी पट्टा किसे कहते हैं, इस बारे में हम जानकारी करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। फिर भी अगर आपकी कोई जानकारी अधूरी है तो कृपया आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि बंजर की भूमि किसे कहते हैं। साथियों, बंजर भूमि किसे कहते हैं, पहला सवाल और पहला टॉपिक, यानी कि जीवन 14 में दर्ज भूमि जो ग्राम सभा की जमीन बंजर भूमि कहलाती है। जो जीवन 14 में दर्ज होती है भूमि वह बंजर भूमि कहलाती है। कभी कभी यदि पट्टाधारक अपनी पट्टे वाली भूमि नहीं जोतता और बोता है तब लेखपाल उसे पहले जदीद फिर कदीम और फिर इसमें दिखाकर बंजर घोषित कर देता है, यानी कि वह दूसरे के नाम पर पट्टा कर देता है। यानी जीवन 14 में जो भूमि दर्ज होती है वही भूमि बंजर भूमि होती है। और किसी व्यक्ति को अगर पट्टा हुआ और वह व्यक्ति उसे नहीं बोता है तो लेखपाल क्या काम करता है, तो पहले उसे जदीद और फिर उसे कदीम में बंजर दिखाकर दूसरे के नाम पट्टा कर देता है। तो इसी भूमि को बंजर भूमि कहते हैं, याद रखने वाली बात है। अब वहीं पर बात करते हैं कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि कौन सी है, यानी कि सार्वजनिक भूमि किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कि सार्वजनिक भूमि किसे कहते हैं और बंजर की भूमि किसे कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल को लगातार देखते हैं तो मैं जिस भूमि के बारे में भी बताऊंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं उस भूमि के बारे में बात कर रहा हूं। साथियों, सार्वजनिक भूमि किसे कहते हैं। सार्वजनिक भूमि जब सब लोगों के काम आने वाली भूमि और सार्वजनिक भूमि कहलाई जाती है। जैसे श्रेणी 6-2 की भूमि, कब्रिस्तान की भूमि, मरघट की भूमि, या फिर इस प्रकार के कुमारी कला की भूमि जो हर व्यक्ति के काम के अंदर आती है उस समाज के, या फिर चक्रोड, या फिर नदी नाले खाले, इस प्रकार की जो भूमि होती है, या खेल का मैदान, ये सब भूमि सार्वजनिक भूमि होती है। और यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के काम में ही लाई जाती है। और इसके बाद जैसे कि सड़क, मैदान, खलियान, कब्रिस्तान, मरघट, चक्रोड और सेक्टर आदि, नाली, इस प्रकार की ये सब की सब भूमि सार्वजनिक उपयोग की ही भूमि होती हैं। अब जानकारी करते हैं कि सीलिंग एक्ट क्या है। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जब मेरे चैनल में जाएं और मेरी वीडियो देखें तो आपको समझ होना चाहिए कि किस प्रकार की क्या वीडियो है। बाजा व्यक्ति सिर्फ एक कॉल करता है मुझे और सिर्फ एक वीडियो देखकर वह सारे सवाल मुझसे कर डालता है। बेहतर यह है कि मेरी एक ही वीडियो इस चैनल के ऊपर नहीं है, बहुत सारी वीडियो मेरी इस चैनल के ऊपर है। आप सभी वीडियो को देखिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कृपया मुझे कॉल कीजिए। सीलिंग एक्ट क्या है, यानी उत्तर प्रदेश अधिकतम जोशीमा अधिनियम यानी सीलिंग एक्ट 1960 में और 1972 में 2 चरणों में लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था, यानी सीलिंग एक्ट। और साथियों, इसके तहत भूधारक अपनी जमीन और कानूनन रख सकता है, यानी कि जिस जमीन को वह उसके पास है, ऐसा नहीं है कि 500 बीघे रख सकता है या 100 बीघे रख सकता है। कई कई राज्यों में जो है भूमि के 75 बीघे के ऊपर सीलिंग है,
एक व्यक्ति के नाम पर 75 भूमि ही रह सकती है, 75 बीघा। और इसका निर्धारण किया गया है सीमा से अधिक जो जमीन निकली उसे पट्टा, यानी कि जो पट्टा भूमिहीनों को उसका करना होगा और इसे तय किया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन है और सीलिंग एक्ट वहां पर लागू है तो वह व्यक्ति केवल 75 बीघा जमीन एक व्यक्ति के नाम पर हो सकती है। अगर उससे ऊपर उसके पास भूमि है तो वह सीलिंग एक्ट के दौरान बाकी बची भूमि के अंदर से लोगों को पट्टे दे दिए जाते हैं, यानी भूमि के लिए। अब बात करते हैं कि फर्जी पट्टा किसे कहते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। बहुत से लोगों का मुझे कॉल आता है, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या 5 एकड़ से अधिक जमीन है अथवा अपना नाम बदलकर जमीन गलत ढंग से पट्टा करा लेता है तो इस प्रकार के पट्टे को फर्जी माना जाता है। कभी कभी लेखपाल पैसे लेकर या कम रकबे को बढ़ाकर दूसरे लोगों का पट्टा कर देता है, जो गलत है, तो यह भी फर्जी पट्टा ही माना जाता है। कुछ लोग यानी अपना नाम बदलकर और दूसरे का नाम रखकर इस प्रकार से वह पट्टा बनवा लेते हैं, यह भी पट्टा फर्जी माना जाता है। तो फर्जी पट्टा इस पट्टे को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि फर्जी बैनामा क्या है। किसी काश्तकार की जानकारी के बिना, यानी कि कोई काश्तकार है और उसकी जानकारी के बिना ही रजिस्ट्री करवा लेना, उसे फर्जी बैनामा कहा जाता है। साथ ही यदि कोई श्रवण किसी हरिजन की जमीन को बिना जिला अधिकारी की परमिशन के बगैर अपने नाम करा लेता है तो यह भी फर्जी बैनामा ही कहा जाएगा। हरिजन व्यक्ति 3.64 एकड़ से ऊपर जमीन होने पर ही बेच सकता है। 3.64 एकड़ तक की जमीन विक्रय होना अवैध रजिस्ट्री मानी जाती है। यानी कि इस प्रकार के बैनामे को फर्जी बैनामा कहा जाएगा। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा जो आज मैंने बताया है। अगर कोई व्यक्ति मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे। तो चलिए अगली वीडियो मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।